Mirchi FM is number 1 in Singapore. और किसके सुनिए यार, हमारा एक सच्चा साथी है मिर्ची एफएम लंबा साथी। I love Mirchi FM. It's so hot. देखे में लाल लाल, खाए में हाय हाय, टंगी टंगी तवा में मिर्ची एफएम is hot. Here at Rugby Town, Singatoka, love listening to Mirchi FM. Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM is number 1 in Suva. It's hot. हम इंग्लिश लंबा सा में रहता है तो क्या बताइए, हम मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम बहुत जुलूम जुलूम। Mirchi FM, it's hot. समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उस महिला तथा उसकी 3 साल की बेटी की पहचान कर ली गई है जिन्हें कल शाम सुबह बस स्टैंड पर धक्का लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत महिला का नाम सेरुवैया रोकोसेरू था तथा उनकी 3 साल की बेटी का नाम पौलिनी तुबुना था। दोनों नंबुकिलेवु कंदावु की रहने वाली थीं। पुलिस के अनुसार रोकोसेरू और बेटी पौलिनी कंदावु से सुबह पिछले सप्ताह एक अंतिम संस्कार के लिए आई थीं। उन्हें इस सप्ताह वापस कंदावु जानी थी, लेकिन वे शॉपिंग करने के लिए कुछ और समय के लिए रुक गई। दोनों की लाश का पोस्टमार्टम परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक सीनियर व्हीकल इंस्पेक्टर उस डिसीज बस का निरीक्षण करेंगे जो कल शाम इस दुर्घटना में शामिल थी। ऐसा आरोप है कि ड्राइवर बस को हटाने में कठिनाइयों का सामना कर रहा था और उसने बस के चक्कर को हैरिस रोड से बस स्टैंड तक ले जाने की मांग की। जैसे ही बस को हटाने की कोशिश की गई, बस में कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई, जिसके अंतर्गत बस पास में ही खड़ी नशे बस से जा टकराई। इस धक्का के प्रकोप से नशे बस सिटी लाइन बस से जा टकराई। ठीक उसी समय महिला और उसकी बेटी सिटी लाइन बस के पीछे से चल रही थी जब झटका लगे नशे से बस उनके ऊपर लपटी और तुरंत उनका प्राण पखेरु हो गया। आज एक और नई सरकारी जहाज का विमोचन यानी लॉन्च हुआ। MV वुनिलांगी, जो एक मोटो लैंडिंग क्राफ्ट है, को मलेशिया से $2.4 मिलियन में खरीदा गया था। प्रधानमंत्री वरुण बैनिमरामा ने इस जहाज का विमोचन किया। MV वुनिलांगी 3 महीनों के अंदर ही सरकार द्वारा खरीदा गया दूसरे जहाज है। बैनिमरामा के अनुसार समुद्री इलाके में यानी मैरीटाइम एरियाज को कई सालों से नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि अगले साल एक नया पैसेंजर कार्गो बोट लाया जाएगा। MV वुनिलांगी अपनी पहली यात्रा के लिए कल रुतुमा जाएगा। सांस फूलने से यानी एस्मा को अब फिजी में एक उभरते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCD कहा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आज एस्मा को औपचारिक तौर पर NCD ठहराया। नेशनल एडवाइज़र डॉक्टर इसिमेली तुकाना के अनुसार एस्मा के शिकार लोगों को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। पिछले साल 1755 लोगों की मृत्यु एस्मा के कारण हुई। और खेलकूद में इंटरनेशनल रग्बी बोर्ड के ऑडिटर देश पहुंच गए हैं। वे फिजी रग्बी यूनियन के सस्पेंडेड फंड्स पर छानबीन करेंगी। IRB चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रेट गोस्पा ने बताया कि सस्पेंशन को जल्द हटा दिया जाएगा। FRU के सभी आर्थिक सहायता यानी फंडिंग्स को जनवरी में रोक दिया गया था जब वे FRU के संचालन से खुश नहीं थे। FRU के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव बेलिन काफोआ का कहना है कि करंट बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है ताकि IRB के साथ उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। FRU बोर्ड मेंबर बलजीत सिंह ने बताया कि बोर्ड भविष्य में भी मेहनत करेगी ताकि रग्बी को आगे बढ़ाया जा सके। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। बात तो बा है, बा में रेडियो Fiji 2 के कौन सा के रोके ऑनलाइन क्लियर। रेडियो Fiji 2 रगी के लोग ज्यादा सुनते हैं। नेंडी में हम सबकी पसंद रेडियो Fiji 2। तालेबू के लोग रेडियो Fiji 2 सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। मेरी पसंद रेडियो Fiji 2, नसूरी में सभी को पसंद रेडियो Fiji 2। टावा में रेडियो Fiji 2 सभी कोई सुनते हैं। रेडियो Fiji 2 रॉक। रेडियो Fiji 2 आई लव यू।
देश की धड़कन, रेडियो FIJI 2।